नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 11 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। देवान् भावयतनेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवान देवताओं को भाव यथा प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवाह देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको परस्परम आपस में भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः वर मंगल परम परम अवाप्स्यथ तुम प्राप्त करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पूर्व में प्राचीन काल में जो प्रजापति मतलब भगवान श्री कृष्ण ने सबका जो रचना है सृष्टि करके और बताया सिद्धांत का कि संसार में रहने कैसे। तो यहाँ पर बोला गया परस्परम भावयन्तः, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए। तो यहाँ पर बोला गया जब मनुष्य यज्ञ करते हैं तो देवता संतुष्ट होते हैं और देवता संतुष्ट होते हैं तो जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। तो बहुत सरल सिद्धांत बताया पर साथ में बहुत गहराई वाली बातें भगवान श्री कृष्ण श्लोक में बताते हैं। जैसे कि हमें कई लोग बोलते हैं प्रभु जी अब तो यज्ञ वगैरह तो हम तो करते नहीं हैं, हम लोग तो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, परिवार को संभालते हैं। तो भगवत गीता हमें बताती है कि ये जो यज्ञ शब्द है उसके मूल के अंदर है अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करना, यह यज्ञ कहलाता है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत तरह तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं। तो हमें ये बात को समझना है जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करते हैं भगवान की सेवा समझ के, तो वास्तव में यज्ञ होने के कारण हम भी प्रसन्न होते हैं, कर्मों का बंधन हमको नहीं लगता और देवता लोग भी बहुत संतुष्ट होते हैं। तो कई लोग बोलेंगे अरे हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, ये देवता लोग कैसे प्रसन्न हो गए। तो बोला गया जो जितने भी देवी और देवता है ये सब बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इस तरीके से जब कार्य करते हैं तो सभी देवी देवताएं
स्वतः ही संतुष्ट होते हैं और जो हमारे जीवन की आवश्यकता है वह सब हमको प्राप्त कराने में सहयोग देते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया, अर्चिते देव देवेश शंख चक्र गदाधरे। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, अर्चते शब्द का प्रयोग किया गया, तो उससे क्या होता है? तो बोला गया, अर्चितः सर्व देवः। सभी देवी देवताओं की पूजा उनके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि जो भगवान श्री हरि है ये ऐसे हैं जैसे पूरे वृक्ष की जड़ की तरह है। अगर जड़ों में पानी दिया जाता है तो पूरा का पूरा जो पेड़ है वह संतुष्ट होता है और उसको पोषण मिलता है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो सभी देवी देवताएं बहुत प्रसन्न होते हैं और जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे हमारी आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता सूर्य की किरणें हैं, हमारी आवश्यकता चंद्रमा की किरणें हैं, हमारी आवश्यकता पृथ्वी से उत्पन्न तरह तरह के जो भोजन है वह है, जो वायुदेव है, अग्निदेव है, इन सब के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। तो हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमको कितने सारे गिफ्ट मिले हैं। अगर सूर्य देव नहीं होते तो हमारा जीवन चल ही नहीं पाता, हम लोगों को भोजन भी नहीं मिलता। चंद्रमा नहीं होते तो वनस्पतियां पुष्ट नहीं होती। तो हर एक देवी देवताओं का आशीर्वाद से हमारा यह जीवन चलता है। इसीलिए बोला गया, एक ऋण है जिसको बोलते हैं देव ऋण। हमारा जब जीवन चलता है तो इतने सारे देवी देवताओं की कृपा से हमारा जीवन चलता है और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से वे अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे हैं उसी तरह से हमें भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। जब हम अच्छे से अपना कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो सब लोग संतुष्ट होते हैं और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना है। शास्त्रों का अध्ययन करके हमें पता करना है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है। तो दो तरह के कर्तव्य होते हैं, एक होता है आत्मा के स्तर पे कर्तव्य और एक होता है शरीर के स्तर पे कर्तव्य। तो दोनों कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाना है। आत्मा के स्तर पर कर्तव्य क्या हुआ कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो यह आत्मा के स्तर पे कर्तव्य हुआ। शरीर के स्तर पे कर्तव्य क्या हुआ कि हम लोग जहां पर जन्म हुआ है तो हमारा कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, अपने जो गुरु है जिन्होंने हमें मार्ग बताया उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, भाई बहन जितने रिश्तेदार है ये सब लोगों की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से हमारा जीवन चलता है। तो उन सब के प्रति हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य कर्म है। तो दोनों कर्तव्य कर्मों को अच्छे से निभाना है। पर ये नहीं सोचना है कि हम तो इन देवता की पूजा करी है, इन्होंने मेरे जीवन में मेरे को फायदा दिया है तो मैं इनकी पूजा करूंगा, भगवान कृष्ण की पूजा करने की क्या जरूरत है। तो भगवत गीता बताती है कि जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे हमने तो शिव जी की पूजा करी है, शिव जी की पूजा करने से शिव जी ने हमको वरदान दिया, उनकी कृपा से हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण का क्या रोल है। तो 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं, लभते च ततः, जो इच्छा पूरी हो जाती है वो कैसे होती है, मय्येव विहितान ही तान,
मतलब वे जो चीजें हमको प्राप्त होती है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होती है। और इसीलिए सदैव हमें कृतज्ञ रहना है भगवान श्री कृष्ण को, ये सोच के कि इनकी वजह से ही वास्तव में हमारा कल्याण होता है। और इतने दयालु है भगवान श्री कृष्ण, देते हुए है पर खुद कभी सामने नहीं आते। वो बताते हैं इस देवता से मिला, उस देवता से मिला, इन देवी से मिला। तो भगवान इतने दयालु है, कभी भी क्रेडिट नहीं लेते, सदैव सेवा का भाव है। और इसीलिए जब हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही है जो हमें ये सब प्रदान करते हैं। भगवत गीता में जगह जगह पर बोलते हैं जो सूर्य के जो किरण है उसका जो सोर्स क्या है, तो वह भगवान से आता है। पर कई लोग बोलते हैं हमने तो सूर्य देव की पूजा करी है और इसीलिए हमको लाभ मिल गया। पर ये जो लाभ मिला है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिला है। तो इसीलिए भीतर से सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रहे और बाहर से जिन लोगों ने हमारी सहायता करी है उनके प्रति भी कृतज्ञ रहना है। जैसे हम लोग नहाते हैं तो नल में से पानी आता है, तो हम लोग सोचते हैं अरे ये नल से पानी आता है, पर वास्तव में नल तो एक माध्यम है। वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी और पीछे से आता है। ऐसे ही जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और हमको कुछ प्राप्त होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है। ये देवी या देवता वास्तव में केवल निमित्त बने हैं। और इसलिए जैसे कई लोग दवाई लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, तो दवाई का योगदान नहीं है, ये भगवान की कृपा है जिसकी वजह से दवाई ने काम किया। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो दवाई भी लेते हैं फिर भी सही नहीं होते। तो वास्तव में अगर सही हो रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। और इसके साथ में हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व भी आ जाता है। जैसे पृथ्वी माँ हमारे लिए तरह तरह की जो भोग सामग्री है, भोजन की जो आवश्यकता है, जो सब उत्पन्न करने में हमारा सहयोग करती है। हम केवल बीज डालते हैं पर वो बीज से पूरा बन के पौधा बन के फल बनना, फूल बनना, ये सब पृथ्वी माँ की कृपा से हुआ। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कृतज्ञ बन जाते हैं और क्या करते हैं? जिस माँ से हमें भोजन मिलता है उसी को हम लोग दूषित करने लग जाते हैं। कैसे दूषित करते हैं? तरह तरह के पेस्टिसाइड डालते हैं, तरह तरह के केमिकल डाल के हम जो पृथ्वी माँ है उसको दूषित कर देते हैं। और कैसे हम अपने समाज को दूषित करते हैं? हम दूषित करते हैं प्लास्टिक का प्रयोग करके। इतना सारा प्लास्टिक कहाँ जाएगा? तो हमें बहुत जरूरी है कि हमारा क्या दायित्व है। सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद से हमारा जीवन चल रहा है, पर हमारे मजे के लिए नहीं है। यह जीवन मिला है समर्पण के लिए, कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करने के लिए, मजे के लिए ये संसार में नहीं जीना है। रामचरितमानस के जो उत्तर कांड है उसके अंतर जो राम गीता आती है उसमें भगवान श्री राम अपनी प्रजा को शिक्षा देते हैं और बोलते हैं एहि तन कर फल विषय न भाई। यह मनुष्य शरीर मिला है भोगों के लिए नहीं मिला है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। चाहे स्वर्ग का भोग भी मिल जाए तो वह भी बहुत छोटा है और अंत में दुख देने वाला है। और इसीलिए बहुत सावधान करते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही। जो मनुष्य संसार के भोगों के पीछे भागता है वो कैसा है? पलटी सुधा ते सठ विष लेही। जो इतना महत्वपूर्ण मनुष्य का शरीर मिला है और वो लेकर भी इसका सदुपयोग नहीं करता तो ऐसा है वो जहर पी रहा है।
तो इसीलिए हमें अपना जीवन भोगों के लिए नहीं जीना है। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करके खुद का भी उद्धार करें और अन्य लोगों का भी उद्धार करें। क्योंकि जब यह करते हैं कि वास्तव में हम लोग अपने जीवन के दायित्व को अच्छे से निभाते हैं। तो आप अच्छे से भक्ति कीजिए। भक्ति, कई लोगों को भक्ति से बहुत चिढ़ मचती है, वो सोचते हैं ये हर वक्त भक्ति करते रहते हैं, ये भक्ति क्यों करना है। तो ये भक्ति के मूल के अंदर है सेवा का भाव, और सेवा का भाव के मूल में होता है कृतज्ञता का भाव। तो हमें सदैव कृतज्ञ बनना है। हर एक व्यक्ति के लिए जब बोला जाए हमें कृतज्ञता का भाव रखना है। हमारे ऊपर बहुत लोगों की बहुत भारी कृपा है, और इसीलिए जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो वास्तव में हम मन से पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। और इसीलिए भगवान बार बार जोर देते हैं हमें भक्ति करना है। क्योंकि जब हमारे मन में कृतज्ञता होती है तो हमारे मन में जो सुख भोगने की इच्छा है वह खत्म होने लगती है। जैसे माता पिता ने बहुत सेवा करी बच्चे की, अब बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चे के मन में बहुत कृतज्ञता रहती है कि मेरे माता पिता ने कितना तकलीफ से मेरे को पाला पोसा, मेरे को बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। तो बच्चे के मन में जब कृतज्ञता होती है तो उस कृतज्ञता के कारण अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता है। जब वो माता पिता की सेवा करता है तो यह ही तो है भक्ति का आरंभ, क्योंकि कृतज्ञता का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पर्यावरण को हमें दूषित नहीं करना है। आप हर रोज विचार कीजिए कि घर से कितना कचरा जाता है बाहर, और एक कचरे को कैसे मैं कम करूं, क्योंकि ये हमारे ऊपर दायित्व है कि सब लोगों ने हमारी सहायता की, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं को दूषित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको सोचना है, हमको विचार करना है कि हमारा आचरण ऐसा हो कि क्या हम और कहीं प्रदूषण तो नहीं फैला रहे। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। यहाँ पर परस्पर शब्द का प्रयोग करके भगवान बोलते हैं कि वो अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें भी अपना दायित्व को अच्छे से निभाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।